Hello student, welcome to the 7th lecture of redox reaction. In this lecture, we are going to talk about very important topic, balancing of redox reaction. Now, balancing of redox reaction can be done by two methods. One is oxidation number method, जो हम लोग इस lecture में discuss करेंगे, and next lecture that is lecture number 8 में हम लोग next method that is ion electron method, half reaction method भी बोलते हैं, वो हम लोग discuss करेंगे. तो आज के lecture में मैं दो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है. और फिर अब मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फॉर्म में दूंगा. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपने जो 10th स्टैंडर्ड में बैलेंसिंग पढ़ा उससे कैसे डिफरेंट है. जो आपने 10th स्टैंडर्ड में बैलेंसिंग पढ़ा उसमें सिर्फ आपने क्या पढ़ा, आपने एटम्स के हिसाब से बैलेंस करना पड़ा, बराबर है. एटम्स के हिसाब से कैसे बैलेंस किया था आपने, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, H2+Cl2 gives what 2HCl. तो अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर एक ही है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, इधर एक ही है. सो व्हाट वी डू, वी पुट 2. तो हमने ये एटम के हिसाब से बैलेंस कर दिया. बट रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा एटम्स के हिसाब से बैलेंस करने के साथ साथ आपको चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस करना होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, ध्यान देना. बैलेंस द फॉलोइंग redox reaction using, स्पेसिफाई करेंगे वो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है. तो कॉलेज एग्जाम में तो डेफिनेटली वो लोग स्पेसिफाई करेंगे. एंट्रेंस में तो डेफिनेटली बेटा वहाँ पे तो क्या आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एग्जांपल लें, यहाँ पे देखना सब लोग, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस. अभी इस रिएक्शन को हमको क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है बच्चों. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एटम वाइज भी बैलेंस करना है आपको और चार्जेस भी आगे बढ़ा है, चार्जेस वाइज भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है. तो इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ से एक एक करके बताऊंगा, ठीक है. तो एकदम ध्यान से सुनिएगा. मैं ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस ज्यादा आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिसिंग एट होम स्टूडेंट, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो. स्टेप नंबर 1, ये स्टेप्स आपको कॉलेज एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं. स्टेप नंबर 1, जो भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया है उसको बेटा एज इट इज लिखना है और हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स एंड कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन चार्ज. ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से. कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन चार्ज, ठीक है. अभी ये क्या देखते हैं, इमेजिन करो मेरे पास ये रिएक्शन ही है, ठीक है. एग्जांपल के तौर पे ये रिएक्शन भी आ रहा है साथ में, Mn2 प्लस है और साथ में यहाँ पे Fe क्या है, +3 है, करेक्ट. अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये तो मोनो एटॉमिक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही हो जाएगा, इसका +3 हो जाएगा और इसका +4, +2 दिया ही है. ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है. एक्स मेथड से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये +7 आएगा, ठीक है ना. अगर आपको इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक्स मेथड से सॉल्व करिएगा. अभी उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन चार्ज. अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन तो वो साइड में है नहीं, उसको तो भूल जाओ. यहाँ पे Fe क्या था, +2 था, अभी यहाँ पे +3 हुआ है, तो नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, बढ़ा है. सो इंक्रीज इन चार्ज, increase in charge per atom, increase in charge per atom. per atom का मतलब एक एटम के लिए. ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितने एटम्स के लिए होता है स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो सिंगल एटम के लिए होता है. तो +2 से +3 गया है तो इसका मतलब इंक्रीज कितने से हुआ है, 1 से हुआ है, इंक्रीज 1 से हुआ है. तो therefore इसके तुरंत बाद we will calculate total increase in charge. टोटल इंक्रीज का मतलब होता है कि अगर ये एक एटम के लिए तो ऐसे Fe के कितने एटम्स है, एक ही है ना, तो आप उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे. वुड हैव बीन, समझो अगर यहाँ पे Fe2 होता
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज इन चार्ज की बात होगी। अभी हम लोग निकालेंगे डिक्रीज इन चार्ज पर एटम, डिक्रीज इन चार्ज पर एटम। डिक्रीज इन चार्ज कितना है, +7 से +2 में गया है, तो चेंज कितने से हुआ है, 5 से चेंज हुआ है, तो विल से 5 से। सो बहुत बार आप लोग बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे प्लस लिखा होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बिकॉज डिक्रीज इन चार्ज मिला है। तो बट मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीज लिख रहा हूँ, तो माइनस लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर हम लोग बात करें टोटल डिक्रीज की, तो टोटल डिक्रीज इन चार्ज, सो टोटल डिक्रीज इन चार्ज इज गोइंग टू बी 5 इंटू, यहाँ पे किसका डिक्रीज हो रहा है, mn का ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में mn, लेफ्ट हैंड साइड ही देखना है, mn के कितने एटम्स है, एक ही है, मॉलिक्यूल में एक ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। सो दिस इज आंसर इज गोइंग टू बी 5 और ये 1 है। हमेशा याद रखना ये दो नंबर्स को सेम लाना है आपको। क्या ये दोनों नंबर सेम है, जितना इंक्रीज हो रहा है चार्ज उतना ही डिक्रीज होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से, तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो इंक्रीज इन चार्ज वाला कंसेप्ट है वो किसका है, Fe का है ना, ये किसका है, Fe का ही है। तो Fe वाला जहां जहां पे दिख रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू बैलेंस। तो अगर हम लोग बात करें, देयरफॉर इस इक्वेशन में सिर्फ Fe को 5 से मल्टीप्लाई करना है, MnO4 माइनस एज इट इज प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस। ये हो गया आपका बैलेंस, चार्ज वाइज बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अभी हमको आगे का स्टेप्स में क्या करना है, अगर हम लोग इस इक्वेशंस को देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये MnO4 क्या है, माइनस है, यहाँ पे 5 Fe2 प्लस है, और यहाँ पे Mn2 प्लस है, और ये 5 Fe3 प्लस है। बट अगर क्या हम लोग इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नहीं। तो याद रखना स्टेप नंबर 1 आई थिंक सबको समझ में आ गया, करेक्ट ना। स्टेप नंबर 2 में हमेशा याद रखना, स्टेप 2 बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, ये हमेशा याद रखना, ये चार्जेस के फॉर्म में होता है, मतलब एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब हमेशा समझना वाटर होगा, तो वाटर से, वाटर के अंदर भी तो ऑक्सीजन होता है, तो वाटर से ये बैलेंस होगा। अभी आप बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस साइड में 4 वाटर ऐड करेंगे। सो ऐड 4H2O ऑन राइट हैंड साइड। तो याद रखना ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हमेशा किसके थ्रू किया जाएगा, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हमेशा वाटर के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग 4 वाटर ऐड करें तो आपका इक्वेशन हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस gives Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस हाउ मेनी H2O, 4H2O। तो अभी आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, इस रिएक्शन में बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। तो अभी हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस फॉर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का बैलेंसिंग, ऑक्सीजन एटम का बैलेंसिंग किसके थ्रू होता है, H2O के थ्रू होता है, और हाइड्रोजन एटम का बैलेंसिंग हमेशा याद रखना H प्लस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, H प्लस। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे 8 H प्लस आना चाहिए, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो विल राइट ऐड 8 H प्लस ऑन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8 H प्लस gives Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4H2O। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, किसके हिसाब से, ऑक्सीजन के थ्रू भी हो गया और हाइड्रोजन के थ्रू भी हो गया। अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से बराबर किया है तो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखना आप अगर एटम्स के हिसाब से देखो तो यहाँ पे Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, Fe 5 है, हो गए, हाइड्रोजन 8 है, बैलेंस हो गया। अगर आपका एटम वाइज बैलेंस हो गया तो डेफिनेटली चार्ज वाइज भी रिएक्शन बैलेंस हो ही चुका रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1। तो सुनो 1 इंटू ये क्या है, -1 है, सो 1 इंटू -1, चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1 है, 5 2 10, तो +10। ध्यान देना बच्चों,
8 वन जा 8, तो इधर कितना आ गया +8 आ गया। तो इधर टोटल चार्ज कितना 8 + 10 18, 18 में से 1 गया 17, तो +17 का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आपका राइट हैंड साइड में भी +17 का चार्ज आएगा तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है, तो देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना है। यहाँ पे 1 मानेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो, सो 1 × +2, ये +2 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 0। ठीक है ना, तो 4 × 0 हो तो 0 हो गया। तो 12 प्लस 2 + 15 कितना हो जाएगा, 17 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब द रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू डैश आल्सो चार्ज आल्सो बच्चों। सो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी आप मुझे बताओ, ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है इसके अंदर बहुत सारे और टर्म्स आ गए। तो जब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आपको खाली ऐसे सिखाया गया होगा कि यहाँ पे इतना एमएन ऐसे ऐसे करो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैंने बोला था इट इज टोटली डिफरेंट देन योर 10th स्टैंडर्ड मेथड। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में बेसिक मीडियम स्पेसिफाई किया है, जनरली आता नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो, बट अगर स्पेसिफाई किया है तो आप एक और स्टेप ऐड कर देना। जितने H+ है, एंड रिपीट, ध्यान से सुनना, जितने H+ है उतने OH- दोनों साइड में ऐड कर देना, उतने OH- दोनों साइड में ऐड करना। जैसे यहाँ पे कितने H+ है, 8H+ है, तो 8 OH- इधर भी ऐड करोगे 8 OH-, क्योंकि OH- मतलब बेसिक मीडियम हो जाएगा, और H+ और OH- मिलके क्या हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा। 8H+ और 8OH-, 8H2O और वहां पे 4H2O, तो 4H2O और इधर से 8H2O में से 4H2O कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4H2O बचेगा, और उधर क्या बचेगा 4OH- जो 8OH- जो आपने ऐड किया है, तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैंने एक आपको बैलेंसिंग बता दिया। अभी स्टूडेंट्स अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे और बोलोगे सर अगर ऐसे बैलेंस करेंगे तो फिर तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एंट्रेंस एग्जाम का ट्रिक बताता हूँ, सुनो ध्यान से। एंट्रेंस एग्जाम में बेटा आपको हार्डली 5 से 10 सेकंड, मतलब समझो ना 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा। ये तो बेटा बहुत ज्यादा बड़ा मेथड है, 15 से 20 सेकंड में मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूँ कैसे। आप मुझे बताओ mn का नंबर कितना था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे कितना था 2 था, तो चेंज कितने से हुआ, चेंज कितने से हुआ 5 से हुआ 5, और नंबर ऑफ mn आइटम कितना था, एक ही था। सो इसका n का वैल्यू 5 मान लो। फ्यूचर में आपको एंट्रेंस लेक्चर में सिखाऊंगा मैं, इसको n फैक्टर बोलते हैं। इसमें Fe का वैल्यू +2 से +3 हुआ, चेंज कितने से हुआ 1 से, और नंबर ऑफ एटम भी 1 ही है, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये नंबर को इधर लिख दो क्रॉस में, और ये नंबर को इधर लिख दो। ठीक है, mn एक है, एक mn है, Fe कितना है 5 है, सो विल राइट हियर 5 Fe 3+ लिख देंगे। अब बताओ कितने ऑक्सीजन है, 4 है, सो विल राइट हियर 4H2O ऑन दिस साइड। ऑक्सीजन को बैलेंस किसके थ्रू करते हैं, वाटर के थ्रू। कितना हाइड्रोजन है 8 है, सो विल राइट 8H+। देख लो ये रिएक्शन और वो रिएक्शन सेम ही है, टोटली सेम है। तो एग्जाम में बेटा ऐसे ही करना है, इसको हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं बाय n फैक्टर मेथड। बट अभी अगर आप कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो ये आपको करना है। एंट्रेंस एग्जाम में तो हम लोग ऐसे कम से कम 25-30 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बेस वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मिला के। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया, और ये आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसा अगर आप कॉलेज एग्जाम की बात करें तो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये क्वेश्चन हम लोग अभी चेंज करें, मैंने पैटर्न सेम रखा है ताकि आपको पता चले कि क्या लिखना है। ठीक है, तो Cr2O72 SN2+ 10 है, क्रोमियम बेटा +3 और SN4+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे वापस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, Cr2O7 2- plus SN2+ gives Cr+3 plus SN4+। करेक्ट है, तो चलो सब लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले x मेथड से। इसका तो डायरेक्ट +4 लिख सकता हूँ, इसका +3 हो जाएगा, इसका भी +2 है, और x मेथड से पहले ऑक्सीजन का तो -2 है ही है, x मेथड से इसका निकालूंगा तो 6 आएगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डायरेक्टली आप x मेथड से निकालिए। तो टेल मी इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज किसका इंक्रीज हो रहा है, 10 का हो रहा है बच्चों। कितने से हो रहा है, देखो +2 से +4 हो रहा है, तो चेंज कितने से हुआ, 2 से हुआ पर एटम। ये किसके लिए था,
याद रखना SN के लिए। टोटल इंक्रीज इन चार्ज, सो टोटल इंक्रीज इज मतलब एक एटम का मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम, एक ही SN है तो विल मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ गया 2 ही आएगा। डिक्रीज इन चार्ज, ये +6 से कितने पे गया +3 में गया, तो 3 से चेंज हुआ, 3 से चेंज हुआ, ये पर एटम का, ये एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर राइट, बट नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स कितने थे 2 थे ना, तो यहाँ पे 3 इंटू, देखो मैंने एक एग्जांपल है जिसमें ये नंबर चेंज हो रहा है, देखो अभी 2 करना, गलती से भी मत लिखना ऐसा, 6 आ गया अभी, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, थिंक ऑन इट सर, इसको 2 से और इसको 6 से, इससे अच्छा एक और ऑप्शन है, इसको खाली 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, तो जहां जहां पे आपको SN दिख रहा है वहां पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा Cr2O72 माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3SN2 प्लस गिव्स Cr प्लस 3 प्लस SN4 प्लस, तो यहाँ पे जहाँ SN है वहाँ पे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन मैंने लिख दिया चार्ज के हिसाब से। अभी आगे बढ़े, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 7 है और यहाँ पे एक भी नहीं है, सो बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐड 7H2 ऑन विच साइड, राइट हैंड साइड, तो ये साइड में 7H2 में ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान देना Cr2O72 माइनस प्लस 3SN2 प्लस गिव्स Cr प्लस 3 प्लस 3SN4 प्लस प्लस 7H2O, यहाँ पे क्रोमियम कितने 2 ही है ना, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, ये इतना बैलेंसिंग नॉर्मल वाला चलेगा, ठीक है। अभी आप बताओ, डेफिनेटली आपने वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, सो बैलेंस फॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, 7 2 14, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो ऐड 14H+ ऑन विच साइड, डेफिनेटली ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज गोइंग टू बी Cr2O72 माइनस प्लस 3SN2 प्लस प्लस 14H+ gives, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2Cr3 प्लस 3SN4 प्लस 7H2O, सो ये रिएक्शन हो गया आपकी चार्ज एज वेल एज एटम वाइज बैलेंस। अगर हम लोग इस रिएक्शन को बात करें चार्ज वाइज, पहले एटम वाइज देखो, 2 क्रोमियम है, उसके बाद में 3 SN एटम्स है, 14 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है। अगर हम लोग चार्ज वाइज देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आगे, तो 1 माना जाएगा, सो 2 1 जा 2 माइनस 2, 3 2 जा 6, 14 1 जा 14, सो 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, 20 में से 2 गया 18 आएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 18। अभी यहाँ का देखो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और ये तो 7 into 0 है, तो इसका भी आंसर 18, इसका भी आंसर 18 आ रहा है। तो अगर दोनों का आंसर 18 आ रहा है, इसका मतलब द रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू चार्ज एज वेल एज फॉर, बोलो, एटम वाइज आल्सो इट इज बैलेंस। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के एंड में बेटा आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, चलो हमारा जल्दी से खत्म हो गया क्योंकि हमने इतना लिखना नहीं पड़ा, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। चलो ये वाला आप लोग ट्राई करिए, ये वाला सॉल्व करिए। चलो Cr2O72 minus plus Cu plus 1 gives Cr plus 3 plus Cu plus 2। जरा ये वाला ट्राई करिए आप लोग, तब तक मैं ये, आप लोग एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मैं ये इरेज करता हूँ तब तक, या अभी चलो ये वाला ट्राई करिए एवरीवन, सेकंड वाला ट्राई करिए। अभी हमारा एक मेथड बाकी है स्टूडेंट्स, वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने टोटल 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इसके अंदर, तो ये टाइप के क्वेश्चंस और मैं आपको दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, आपको अटेम्प्ट करने हैं घर पे, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा आपको। अभी तो बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे इसके अंदर, फिर धीरे धीरे ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना है, कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करने हैं, तब आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। ट्राई किया, चलो देखते हैं आंसर इसका। सबसे पहले आपको ये काम करना था, Cr2O72 माइनस प्लस Q प्लस आयन गिव्स Cr प्लस 3, इतना तो कंफर्म पता है कि यहाँ पे 2 तो लिखना ही था, प्लस Cu2 प्लस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स, दिस इज गोइंग टू बी कॉपर +2, दिस इज +3, दिस इज +1 एंड यहाँ पे क्रोमियम किस में है +6 में है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखो नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वहां पे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं। इंक्रीज इन चार्ज, 1 से 2 गया तो इंक्रीज कितने से हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो पर एटम हुआ, ये कॉपर के एटम के लिए हुआ, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स, तो वो भी 1 ही है। सो टोटल इंक्रीज इन चार्ज कितना है, 1 ही है। डिक्रीज इन चार्ज, तो +6 से +3 हुआ है, तो 3 से चेंज हुआ है, ये क्रोमियम का है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ही देखना है, ये 2 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो कॉपर का जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे 6 से मल्टीप्लाई करो, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 टाइम्स Cu प्लस गिव्स 2 टाइम्स Cr प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स Cu प्लस 2। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, सो विल ऐड 7 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। सो डेफिनेटली आपका ये वाला कंपाउंड जो होगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 टाइम्स Cu प्लस 1 gives 2 टाइम्स Cr प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स Cu2 प्लस students it is going to be 7H2O. so on adding 7H2O आपको लेफ्ट हैंड साइड में अभी 14 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। सो ऐड 14 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 टाइम्स Cu प्लस 14H प्लस ऑन लेफ्ट हैंड साइड gives 2 टाइम्स Cr प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स Cu2 प्लस 7H2O. So this reaction is balanced according to atoms, 2 chromium, 7 oxygen, 6 copper and 14 hydrogen. Charge wise देखो, ये -2 है, ये +6 है, so -2 + 6 + 14, तो total is 18. ये कितना आ रहा है 6 और ये 12, वापस 18 आ रहा है। So reaction is balanced according to charge as well as for atoms. So students, after this lecture I'll give you at least 4 to 5 more questions for practice, and then हम लोग next lecture, that is lecture number 8 में चैप्टर भी खत्म करेंगे according to your college exam। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के कॉलेज एग्जाम के हिसाब से ये फिनिश हुआ, एंट्रेंस के हिसाब से नहीं। एंट्रेंस के मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई है, बट हम लोग ने सब चीजें कवर नहीं की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड, दैट इज आल्सो सिंपल, उसके भी हम लोग 2 से 3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के बाद जो पीडीएफ भेजा है उसको प्लीज आप अटेंड करके ही नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8 देखना। ठीक है, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।